चलिए सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं प्रभास कुमार झा आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सिर्फ आपके लिए ही है। जितने भी हमारे मित्र साथी दोस्त कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो भी आप कहें, ठीक है, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं। एनसीईआरटी के बुक से बनाए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हम सीरीज चलाने जा रहे हैं आपके लिए मैथ का, ये आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको, ठीक है ना, और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, खुद से आप लिखिएगा आंसर, ठीक है, कॉपी पे। फिर अपन मैच करेंगे। तो देखो, अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, थोड़ा सोचो। दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, पाँच भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो वही होता है ना जिसमें भाई कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई कॉमन नहीं होगा, तो इसका मौसा क्या होगा, एक होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। और ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा छोटा कर लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्या कहता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है पहला एक, दो, तीन, अनंत। ऑप्शन है एक, दो, तीन या अनंत। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, दो परमेय संख्या की बात किया है, तो दो और तीन के बीच कितने परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या अगर लिखने के लिए हम बैठ जाएंगे तो पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। तो ये याद रखिए, बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन है, बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, हम तो कहेंगे कि आप क्या करिए, ठीक है ना, एग्जाम में आपको पूछ सकता है अभाज्य संख्या से क्वेश्चन। तो आप क्या करिए, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है वो याद कर लीजिए। अगर आप वो याद करते हैं तो तोड़ के करिएगा। जैसे 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या होंगे, फिर 26 से 50 में याद रख लीजिए, फिर 51 से 75 में याद रख लीजिए, फिर 76 से 100 में रख लीजिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर पूछ दे एग्जाम में कि 1 से लेके 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो वहाँ निकालने के लिए तो आप बैठिएगा नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या, 8 होगा, 8 तो कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। अच्छा, 11 नहीं कटेगा, तो ये टिक मारिए सर, ये हुआ आपका आंसर, सी हो जाएगा। आई होप आपका भी आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके लिए, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिएगा एग्जाम में क्या करेगा, पूरा शब्द सही लिखेगा, बीच में लास्ट में आपको लिख के दे देगा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है अगर लिख के दे देता है तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अगर जल्दीबाजी करते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। कौन इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। तो 11 का भैया ये तो गया, √15 ये भी गया, 5 भी गया, बचा कौन, ये देखिए। क्योंकि √9 किसका वर्गमूल होगा, 3 का हो जाएगा, और √16 किसका हो जाएगा, 4 का। तो आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन परमेय संख्या है। ये पूछ रहा है कौन परमेय संख्या है, ठीक है। आप देख लो कौन इसमें परमेय संख्या है, पूछ रहा है इनमें कौन परमेय संख्या है। तो अभी देखो भैया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ 2√2/√2 है, ठीक है। तो ये तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बच गया, दो। ये देखो क्या दिया हुआ है, +3 दे दिया है, ठीक है। और ये दे दिया है यहाँ पे देखो 2√2, अब बटा है √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये भी 2 हो गया, लेकिन वहाँ प्लस दिया है, इसलिए हम इसमें बी मारेंगे, ठीक है, ये मार लेंगे बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। संख्या 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो यूक्लिड साहब का नियम ही है, इसको समझिएगा कि
किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी दो संख्या का, ठीक है ना, याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल ही उस एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 25 और 50 का गुणनफल कर लीजिए, कितना होगा सोचिए। 25 गुने 50 करेंगे, 25 25 हासिल 2 2 पंचे 10 2 12, और वो जीरो बैठा दीजिए, 12 50 वाला ऑप्शन मारिए बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। ये क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं बनाने के लिए, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। शांत अशांत आवर्ती क्या होगा, ठीक है, ये आपको बना के बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। आइए करके देखते हैं। एक परिमेय ले लीजिए 2 और एक अपरिमेय ले लीजिए √2। ठीक है, का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो आंसर क्या हो गया, 2√2। ठीक है, तो भैया हो सकती है। ठीक है ना, आंसर है हाँ नहीं दोनों, पता नहीं। ठीक है, तो क्या कहिएगा सर, हाँ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। कैसे, एक परिमेय होना चाहिए और एक अपरिमेय होना चाहिए। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का कोई भी एक परिमेय ले लीजिए, उसको अपरिमेय से गुना करिए। ठीक है, क्या वो अपरिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई। ठीक है ना, ऑफ कोर्स हो सकती है। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में π/2 में क्या है, परिमेय है अपरिमेय। तो याद रखिएगा, पाई जब भी बोलेगा तो ये अपरिमेय होगा, लेकिन इसका वैल्यू 22/7 दे देगा तो ये परिमेय हो जाएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे का समय लगाते हैं। तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या लेना है, मिनिमम टाइम निकालना है। इसके लिए एलसीएम लेना है। तो 1 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सोचिए 15। ठीक है ना, 1 3 5 का एलसीएम 15, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैथ में रहेगा नहीं, तो हमने आप कोशिश किया है कि वही क्वेश्चन आपको दे जो एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ऐसे ऐसे हम आपके लगभग जो है ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है मैथ का, उसका 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, झा मैथ्स मैजिक। ठीक है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।